जब आत्मा स्थिर हो जाती है, तब संसार का हर स्वरूप केवल खेल बन जाता है। अष्टावक्र गीता हमें उसी शांति की ओर ले चलती है, जहाँ कर्म होते हुए भी कुछ नहीं होता और प्राप्त होकर भी कुछ नहीं छूटता। आज हम अध्याय 18 के सूत्र 21 से 24 तक की व्याख्या करेंगे। ये सूत्र हमें भीतर की स्थिरता, सहजता और मान अपमान से परे एक दिव्य दृष्टि देते हैं। सूत्र 21। यह सूत्र कह रहा है, जो व्यक्ति संसार की आसक्ति से पूरी तरह मुक्त है, जो अब किसी भी वस्तु, संबंध या मान्यता का सहारा नहीं लेता, वह पूर्ण अद्वैत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। समझेंगे? जिसे अब कुछ पाना नहीं, तो उसे कुछ खोने का डर भी नहीं होता। वह स्वतः मुक्त है। जैसे एक बच्चा खेल खत्म होने के बाद खिलौनों को वहीं छोड़ देता है, वैसा ही ज्ञानी भी इस संसार को जानकर इससे अलग हो जाता है। वह अब किसी सहारे पर नहीं टिका, न धन पर, न रिश्तों पर, न नाम या पद पर ही टिका है। उदाहरण के लिए, जैसे समुद्र खुद में पूर्ण है, उसे नदी, तालाब या झरनों से कुछ नहीं लेना देना, वैसे ही पूर्ण आत्मज्ञानी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता। जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, जिसे संपूर्ण सृष्टि आत्मवत ज्ञात होने लग गई, वह वासना रहित हो जाता है। संसार और मोक्ष प्राप्ति की वासना भी उसमें नहीं रहती, इसलिए वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वह आलंबन रहित हो जाता है। कौन? ज्ञानी। उसको अब किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं चाहिए, और ना ज्ञानी असहाय होता है। वह पूर्ण स्वच्छंद होता है, यानी वह किसी भी दबाव में आकर कोई भी कार्य नहीं करता, बल्कि अपने विवेक से, अपनी समझ से हर कार्य को करता है। पर इस कार्य में किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती। वह कार्य अपेक्षा रहित होता है। अपेक्षा रहित होता है, इसीलिए उस अपेक्षा रहित व्यक्ति के कार्य को स्वच्छंद कार्य कहा जाता है। यानी उस कार्य में कोई वासना नहीं होती, बल्कि वह कार्य विवेक और समझ से उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जिससे अपेक्षा है, वह उसी से बंध जाता है। घर, गृहस्थी, धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी की सारी अपेक्षाएं हैं। ये सारी की सारी अपेक्षाएं उसे बांधती हैं। यदि सभी अपेक्षाएं छोड़ दी जाए, तो वह स्वच्छंद हो सकता है, बंधन रहित हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। जैसे सूखे पत्ते की कोई इच्छा, वासना, मर्जी नहीं होती, जिधर हवा ले जाए उधर ही चला जाता है। उसी प्रकार ज्ञानी भी अपने आग्रह का त्याग करके प्रकृति रूपी वायु से प्रेरित होकर कार्य करता है। आगे 22वें श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति संसार से मुक्त है, उसमें न हर्ष है, न विषाद है, न कोई भ्रम। वह एक अत्यंत शीतल, शुद्ध और साक्षी भाव में स्थित होता है, जिसमें ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित होता है। यह शीतलता भीतर की निश्चलता है। जहाँ हर्ष नहीं, वहाँ अहंकार नहीं। जहाँ विषाद नहीं, वहाँ मोह नहीं। ज्ञानी व्यक्ति ठंडे जल जैसा है, सब में बहता है पर किसी में उलझता नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे धूप में तपता हुआ मनुष्य छांव पाकर चैन लेता है, वैसे ही यह शीतल आत्मस्थिति
उसे शांति देती है, जो संसार की भाग दौड़ से निकल चुका है। मनुष्य का संसार बाहर नहीं है, उसकी भीतरी जो वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं, वही उसका संसार है। इन्हीं से वह बाहरी संसार को देखता है तथा इन्हीं के कारण उसे हर्ष विषाद का अनुभव होता है। यदि यह भीतर का संसार खो जाए तो वह शांत मना होकर, शांत मना यानी शांत मन होकर विदेह की बातें, यानी जिसे देह का लालच ना हो, उसकी बातें शोभायमान होता है। ऐसा ज्ञानी ही संसार मुक्त कहलाता है। सूत्र 23। इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं, आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। अगर वह कुछ करता भी है तो उसका कोई बंधन नहीं होता। देखिए, ज्ञानी के लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं होता, फिर भी वह करता है, पर भीतर से मुक्त होता है। अब इस बात को समझना जरूरी है कि वह करता है लेकिन भीतर से मुक्त होता है कैसे। अंतर को समझिए। जैसे एक संसारी है, वो किसी काम को तभी करता है जब उसकी वासना उसके भीतर होती है, या उस वासना की तृप्ति के लिए वह कोई कार्य चुनता है, करता है। तो वह कर्म के पीछे अपनी वासना को शांत करता है। लेकिन जो ज्ञानी है, उसके भीतर इस प्रकार का कोई भाव नहीं होता। वह किसी कार्य से चिपक कर वासनाग्रस्त होकर उसे नहीं करता। जैसे सूर्य रोज निकलता है, पर उसे न किसी का धन्यवाद चाहिए न शिकायत। लेकिन आम जो संसारी है, वह इन दोनों के लिए ही तो कोई कार्य करता है, और इन दोनों ही इच्छाओं के पीछे उस संसारी की मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं। उसे धन्यवाद भी चाहिए और कोई शिकायत भी ना करे, ऐसा वह चाहता है। लेकिन ज्ञानी के भीतर ये दोनों ही चीज नहीं होती। ना तो उसे किसी का धन्यवाद चाहिए, ना उसे किसी से शिकायत। उदाहरण के लिए, एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ये उसका कर्तव्य नहीं, प्रेम है। ऐसा ही ज्ञानी भी कार्य करता है, निष्काम और सहज रूप से। अज्ञानी जो है वो धन, पद, स्त्री, पुत्र, यश, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में रमण करता है, यानी इन्हीं का चिंतन वो दिन रात करता रहता है। इन्हीं में वह सुख, आनंद आदि की अनुभूति करता है। किंतु यह सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है, जिसे दूसरे जब चाहे छीन भी सकते हैं, क्योंकि दूसरों का कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों से सुख पाना चाहता है, वैसे ही दूसरे उससे सुख पाना चाहते हैं, किंतु देना कोई नहीं चाहता। इसलिए संघर्ष शुरू होता है। छीना झपटी, चोरी चकारी आदि आरंभ होते हैं, जिससे दुख और क्लेश की शुरुआत होती है। दूसरों के द्वारा दिए गए सुख पर आधारित होना ही गुलामी है। व्यक्ति सुख की चाह में उसे बंध जाता है। इसलिए ज्ञानी ऐसे सुख को असत्य और बंधन कहते हैं, जो छीना जा सकता है। थोड़े से सुखों के कारण मनुष्य अपने को दूसरों के हाथों बेच दे, इससे अधिक मानवता का क्या अपमान हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का ही त्याग कर देते हैं। वो किसी प्रकार की कोई इच्छा दूसरों पर नहीं रखते, ना ही किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और ना ही त्याग की इच्छा रखते हैं, न किसी प्रकार की कोई ग्रहण की इच्छा रखते हैं। वह केवल अपनी आत्मा में रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग करता है। कौन? आत्मज्ञानी, जो आत्मा में विचरण कर रहा है वो। सूत्र 24। इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जिसका चित्त पूर्णतः शून्य हो चुका है, उसके कार्य भी प्रकृति से ही होते हैं। उसे न किसी का कार्य का मान होता है, न अपमान।
यहाँ शून्य चित का अर्थ है निस्संगता। ज्ञानी का हर कार्य सहजता से होता है। उसे न किसी की प्रशंसा की जरूरत है, न आलोचना का डर। वह जैसे वृक्ष फल देता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसा ज्ञानी का चित्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जो रचने के आनंद में रचता है, उसे दर्शकों की तालियां या आलोचनाएं नहीं रोक सकती। वैसा ही आत्मज्ञानी जीवन को जीता है जैसे सहज रूप से बहती नदी। मान और अपमान की भावना अहंकार के कारण होती है। जिसका अहंकार जितना अधिक होगा, मान अपमान की भावना उसमें उतनी ही तीव्र होगी, तेज होगी। उतना ही वह मान सम्मान का भूखा होगा। छोटे व्यक्तियों में अहंकार तीव्र होता है, इसलिए उनके सामने हर समय मान अपमान का प्रश्न बना रहता है। किंतु जो शून्य चित्त वाला होता है, वह सभी कर्म सहज स्वभाव से करता है। उसके कोई भी कार्य मान अपमान की दृष्टि से नहीं होते, क्योंकि वह न प्रशंसा न पुरस्कार का आकांक्षी होता है, न अपमान से प्रभावित होता है। उसके कर्म बच्चों की भांति निर्दोष होते हैं। अतः ज्ञान का शिखर यही है, जब जीवन सहज हो जाए, कर्म हो लेकिन बंधन ना रहे, कार्य करें लेकिन भीतर मौन हो। अष्टावक्र के ये सूत्र हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा के स्थिर होने की अवस्था ही परम शांति है, जहाँ न मान है, न अपमान, न करना है, न छोड़ना, बस सहजता है, शीतलता है और उसी में संपूर्णता है। इसी के साथ अगले सूत्रों में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।